आगरा से जिला संवाददाता राकेश दिवाकर के ग्राउंड रिपोर्ट। लोकेशन कलेक्ट्री आगरा। आज अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ एवं भीम नगरी समारोह केंद्र समिति आगरा द्वारा एक ज्ञापन महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम सौंपा गया। इस ज्ञापन में बोधगया महाबोधि मां बिहार बौद्धों को सुपुर्द कराए जाने के लिए दिया गया। राष्ट्रपति जी को अवगत कराना है कि 12 फरवरी 2025 से बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधगया परिसर में महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए किए जा रहे शांतिपूर्ण धरने पर बैठे भिक्षुओं पर बिहार सरकार पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की हमें कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और पूज्य भिक्षुगण की मान सम्मान और सुरक्षा की मांग करते हैं और बोधगया में महाबोधि महावीर बीटी एक्ट 1949 अंतर्गत आधे हिंदू आधे बौद्ध और पीठासीन हिंदू चलाधिकारी के नियंत्रण में है आदि अनेकों बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बिंदु विस्तार न्यूज से जुड़कर कमाए हजारों रुपए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9897121242। जिस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर धरना प्रदर्शन की तैयारी करी है बौद्ध धर्म को लेकर, और अनिल धर्म का भारती ने भी संक्षिप्त में बताया, क्या कहना चाहूँगा इसके बाद? मैं अखिल भारतीय महासंघ का संस्थापक अध्यक्ष हूँ, जसवंत सिंह राणा एडवोकेट। आज अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं। बोध गया महाबोधि बुद्ध विहार जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आज उस पर जो है ब्राह्मणवाद का कब्जा है, और वो कब्जा इस बात से है कि 1949 में एक जो है वीपी एक्ट पारित हुआ था। उसके अनुसार उसमें जो है 4 बौद्ध और 4 हिंदू, और उनकी देखरेख में जो सुपरविजन होगा वो डीएम का होगा। वही व्यवस्था लागू है। जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक भारत के प्रत्येक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पूजा अर्चना व्यवस्था का अधिकार और उस ट्रस्ट को विकसित करने का पूर्ण अधिकार है। तो उसके आधार पर जो है बौद्धों को ये समर्पित नहीं किया गया, उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। इसलिए हम आज के इस एजिटेशन के माध्यम से ज्ञापन दे करके ये मांग करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का पालन करते हुए हिंदुओं से उसको जो मुक्त करा करके बौद्धों को दिया जाए, क्योंकि देश के अंदर किसी भी धर्म स्थल पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि किसी और धर्म के लोगों का उसमें हस्तक्षेप हो। जैसे हिंदुओं के मुसलमानों को नहीं है, मुसलमानों को पारसियों को नहीं है, पारसियों को बौद्धों को नहीं है, बौद्धों को क्रिश्चियनों का नहीं है, तो फिर बौद्धों को में ब्राह्मणों का क्यों? ये कहना कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का पार्ट है, ये नितांत गलत है। बौद्ध विश्व विख्यात धर्म है, अपने आप में परिपूर्ण धर्म है, पूरे विश्व से मान्यता प्राप्त धर्म है कि यह अपने आप में तथागत बुद्ध ने पूर्णता को प्राप्त करने के बाद में दिया था। इसलिए यह कहना कि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म का संप्रदाय है, नितांत गलत है, भ्रांति है। इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से ये अपील करते हैं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश जी को ये निर्देशित करें कि बीपी एक्ट 1949 को निरस्त करें और बौद्धों को पूर्ण रूप से बौद्ध विहार का प्रबंधन सुपुर्द किया जाए। इसको लेकर के हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे जगह जगह। क्या लगता है आपको इस आह्वान से नरेंद्र मोदी का संदेश जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि बौद्धों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। आज वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मतलब जो है समर्थन मिल रहा है, और हम लोग सभी भारत के बौद्ध अनुयायी जो है उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। और जहाँ भी संभव होगा हम उनके बोध गया जाकर के, हर जनपद जाकर के, गाँव जाकर के इसको राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाएंगे। जब तक जो है बोध गया को पूर्ण से हिंदुओं के सूत्र से मुक्त नहीं करा देंगे, तब तक ये आंदोलन ठहरने वाला नहीं है। देखिए, महाबोधि बुद्ध विहार गया, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बोध गया का स्थान संपूर्ण संसार के बौद्धों के लिए श्रद्धा का स्थान है। उस पर 1949 में एक कानून बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया जिसको वीटी एक्ट कहते हैं। उसमें यह तय किया गया कि उसके जो 8 सदस्य होंगे उसमें 4 सदस्य भिक्षु होंगे, बुद्ध धर्म के होंगे, और 4 सदस्य उसमें गैर बौद्ध होंगे, ब्राह्मण होंगे, और उस जिले का जो कलेक्टर होगा वो उसका चेयरमैन होगा। तो ये गलत कानून बना, क्योंकि हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से जो संविधान लागू हुआ है तो वही मान्य है। इससे पहले के जितने कानून है वो सब निरस्त हो गए हैं, और उस संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक भारत के प्रत्येक धर्म को स्वतंत्रता है।
जैसे मस्जिद होगी तो मुसलमान प्रबंधन करेंगे, मंदिर होगा तो हिंदू प्रबंधन करेंगे, चर्च होगा तो ईसाई करेंगे, गुरुद्वारा होगा तो सिख करेंगे। तो फिर ये बौद्धों का संपूर्ण संसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, तो ये संपूर्ण रूप से बौद्धों को ही सौंपा जाए। आज पूरे देश में हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले उनके संगठन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, आगरा में हमारे भीमनगरी केंद्रीय समिति और दूसरे संगठन, पूरे भारतवर्ष में हम लोग कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दे रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ज्ञापन दे रहे हैं, और कलेक्टर जो है गया के कलेक्टर, चूंकि वो चेयरमैन होते हैं उस संस्था के, इसलिए हम उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं कि वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं और पूर्णतः बुद्ध विहार, महाबोधि विहार गया को मुक्त करें और उसका प्रबंधन बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, गैर बौद्धों के हाथों में नहीं होना चाहिए। इस मांग को लेकर आज का ये धरना प्रदर्शन है। बौद्ध अनुयायियों ने डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को आज ज्ञापन बौद्ध गया मुक्ति के लिए ज्ञापन दिया गया है। जो मुक्ति के लिए हमारा जो आंदोलन है, ज्ञापन दिया गया है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों से मिलके जो यहाँ के हिंदू मठाधीश हैं, उन्होंने देश की आजादी से पहले 1949 एक्ट लागू करा दिया। हम उस लागू से एक्ट को मुक्त कराने के लिए ये हमने ज्ञापन दिया है। हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं इसे तुरंत खत्म किया जाए। भारत का संविधान अनुच्छेद 13, 14, 15, 26 से लेके 29 तक